एक प्यारा सा राज्य सुंदर नगर। उसी राज्य में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम सुंदरपुर था। इस गांव का बाजार बड़ा ही रौनकदार था और वहीं की सबसे दिलचस्प बात दो दुकानदारों की कहानी थी, एक चतुरलाल और दूसरा लालची राम। चतुरलाल अपनी ईमानदारी और मीठे बोल के लिए पूरे गांव में मशहूर था, जबकि लालची राम की चालाकी और लालच हमेशा चर्चा का विषय बने रहते थे। एक दिन चतुरलाल की दुकान पर ग्राहकों की खूब भीड़ थी। तभी मुनिया, एक नटखट बच्ची, उछलते कूदते दुकान पर आई और चहकते हुए बोली, अरे चतुर काका, आपकी दुकान पर हमेशा इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? ऐसा क्या खास है यहाँ? हाँ मुनिया, क्योंकि मैं सही तोलता हूँ और हमेशा बढ़िया चीजें बेचता हूँ, और जब ग्राहक खुश रहते हैं तो भीड़ खुद ब खुद लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लालची राम अपनी दुकान पर एक ग्राहक को कम तौलकर सामान दे रहा होता है। तभी ग्राहक गौर से देखता और कहता है, अरे ये तो थोड़ा कम लग रहा है। लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं। ग्राहक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लालची राम जलन भरी नजरों से चतुर की दुकान की तरफ देखता है। अरे सब चतुरलाल की दुकान पर ही क्यों जाते हैं? कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। रात का समय, चारों ओर सन्नाटा। लालची राम अपनी दुकान में अकेला बैठा सोच रहा है। क्या दिन आ गए हैं, मेरी दुकान में कोई आता ही नहीं। सारा धंधा चतुरलाल ले गया। लालची राम को अपनी दुकान खाली देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी एक रहस्यमयी बाबा दुकान की तरफ आ रहे होते हैं, जिनकी लंबी दाढ़ी और चमकती हुई आंखें थीं। बाबा ने मुस्कुराते हुए लालची राम की तरफ देखा और कहा, लालची राम, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ बाबा, मेरा धंधा नहीं चल रहा। लो बेटे, मैं तुम्हें एक जादुई तराजू देता हूँ। इसे जो ईमानदारी से तौलेगा वो फायदा कमाएगा, और जो बेईमानी करेगा उसका नुकसान ही नुकसान। लालची राम खुश होकर जादुई तराजू ले लेता है और मन ही मन हंसते हुए सोचता है, अभी देखो कैसे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता हूँ और फिर मैं बढ़िया कमाई करूंगा। अगले दिन लालची राम बड़े मिजाज में अपनी दुकान पर बैठा और जादुई तराजू को देखकर सोचने लगा, अब तो मजे ही मजे हैं, आसानी से ज्यादा मुनाफा कमा लूंगा। लेकिन बेचारे को इस तराजू की असली ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही लालची राम कम तौलने की कोशिश करता है, तराजू अचानक जोर जोर से हिलने लगता है और धड़ाम से सारा सामान नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? लालची राम घबरा जाता है। उधर चतुरलाल की दुकान पर सभी लोग खुशी से सामान खरीद रहे होते हैं। मुनिया उधर से गुजरती है और यह नजारा देखती है। चतुर काका, आपको भी जादुई तराजू चाहिए क्या? नहीं मुनिया, मेरे पास ईमानदारी का तराजू है जो सबसे बड़ा जादू दिखाता है। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। लालची राम सिर झुकाकर शर्मिंदा होते हुए कहता है, मुझसे बड़ी गलती हो गई। अब से मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा, वादा करता हूँ। लालची राम को अब अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने महसूस किया कि बेईमानी से कभी असली फायदा नहीं होता, बल्कि ईमानदारी ही वो चीज है जिससे सच्चा सम्मान मिलता है। चतुर भाई, मैंने हमेशा बेईमानी की, लेकिन अब समझ गया कि सच्चाई की जीत होती है। चतुर मुस्कुराता है और उसे माफ कर देता है। देर आए दुरुस्त आए। चलो अब से हम दोनों मिलकर ईमानदारी से दुकान चलाएंगे। जादुई तराजू चमकता है और अचानक गायब हो जाता है, मानो ये बस यही साबित करने आया हो कि आखिर में सच्चाई ही जीतती है। गांव में अब रौनक ही रौनक थी। चतुर और लालची राम ने भी समझदारी दिखाते हुए तय किया कि अब बस ईमानदारी से ही दुकान चलानी है। अब ना कोई कम तौलता, ना कोई ठगा जाता। सबको सही वजन और सही दाम पर बढ़िया सामान मिलता। देखा, ईमानदारी का स्वाद सबसे मीठा होता है। हाँ, और बेईमानी करने वालों को तराजू खुद सिखा देता है। दोस्तों, ऐसी ही शानदार और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें।